तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार यश की लेटेस्ट मूवी टॉक्सिक के टीजर ट्रेलर के बारे में, जो कि इंटरनेट पर अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। सुपरस्टार यश आज की तारीख में इंडिया के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक है और इसीलिए 19 मार्च को रिलीज होने वाली इनकी टॉक्सिक मूवी अभी के टाइम पर इंटरनेट पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। सो इसीलिए चलिए आज की वीडियो में हम इसी टॉक्सिक मूवी के टीजर का ब्रेकडाउन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये टीजर हमसे क्या कहना चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टीजर के अंदर कौन कौन से हिडन डिटेल्स हैं एंड ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर टॉक्सिक या फिर यश जरूर लिख देना। लाइक्स और कमेंट्स इसीलिए क्योंकि आप सबके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बाकी आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करें। पहले शॉट की स्टार्टिंग होती है एक नाइट पार्टी से, जिसके लोकेशन को देखकर ये साफ पता लगता है कि ये कोई बीच एरिया है एंड एज ऑफ कोर्स मूवी की जो शूटिंग है यानी कि स्पेशली इस वाली सीन की शूटिंग वो शायद से गोवा की है और वो भी इसीलिए क्योंकि शॉट में हमें जो बिल्डिंग दिखाई जाती है वो पोर्तुगीज बिल्डिंग होती है, मतलब कि ऐसे स्टाइल की बिल्डिंग जो बेसिकली पुर्तगाल कंट्री में देखी जाती है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सालों पहले गोवा में पुर्तगाल के बहुत से लोग रह चुके हैं एंड अभी भी वहां पर वहां के कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस है, इसीलिए बिना किसी डाउट के ये पूरी लोकेशन गोवा की है। इसके साथ ही स्टार्टिंग के डायलॉग्स में हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई गैंगस्टर यश से बातचीत कर रहा होता है एंड इनकी बातचीत से हमें काफी हद तक क्लैरिटी मिलती है कि मूवी के अंदर न सिर्फ यश बल्कि उसके सामने बैठा हुआ बंदा भी काफी बड़े लेवल के क्रिमिनल्स और बिजनेसमैन है, लेकिन ये लोग मोस्टली जो डील्स है वो शायद से इलीगल चीजों की करते हैं जैसे कि इलीगल वेपन्स और ड्रग समथिंग। इसके साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि इस मूवी के अंदर यश राम राया होने वाला है जो कि शायद से गोवा के अंदर काफी बड़ा कोई गैंगस्टर होगा एंड उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होगा। बट यहाँ पर उसके सामने बैठा हुआ बंदा उसे वार्न करते हुए कहता है कि अब राया का यानी कि यश का टाइम जाने वाला है और कोई बहुत बड़ी वॉर आने वाली है और उसका यानी कि राया का टाइम जा चुका है, इसलिए वो अपने आप ही हार मान ले और गिव अप करके साइड हो जाए। लेकिन उसके ऐसा बोलने के बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि राया के सामने बैठा हुआ बंदा जिस एश ट्रे में अपनी एश को गिरा रहा होता है, राया उसी एश को उठाकर उसके सर पे मारता है और मल्टीपल टाइम्स अटैक करके राया उसकी जान ले लेता है एंड फिर उसी के हाथ को पकड़ के उसकी सिगरेट के एश को एश ट्रे में गिरवाता है। और ऐसा सब करना बेसिकली इस चीज को डिपिक्ट करता है कि बेशक से यश यहाँ पर नई मूवी और नए कैरेक्टर में है, लेकिन उनका जो अंदाज है वो भी रॉकी भाई वाला ही है। अब हालांकि देखा जाए तो इस पूरे टीजर के अंदर मेनली दो ही शॉट्स हैं, जिनमें से दूसरे शॉट की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर पहले शॉट को ध्यान से देखें तो वो शॉट यहाँ पर यश के एश ट्रे मारने के बाद से खत्म हो जाता है। लेकिन इसी पूरे शॉट के अंदर हमें कई सारे ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जिन्हें आप बेसिकली माइक्रो शॉट्स कह सकते हैं एंड उनके अंदर ही हमें मूवी की बहुत सारी डिटेलिंग दिखाई जाती है, जैसे कि टीजर की स्टार्टिंग में कई सारे लड़ाई झगड़े वाले सीन्स जिनमें कई सारी गोलीबारी होती है। देन उसके बाद रात के टाइम यश के बाहर खड़े होकर दारू पीने वाला सीन जो कि काफी हद तक रॉकी भाई वाली फीलिंग देता है एंड उसके बाद ही दिखने वाला ये रॉयल सर्कस वाला सीन। और क्योंकि पूरे टीजर में इस रॉयल सर्कस के कई सारे शॉट्स को डाला गया है इसलिए मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि मूवी में इस रॉयल सर्कस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा इसके आगे वाले शॉट में आप इस चाइनीज थीम को देख सकते हैं क्योंकि ये सारे ऐसे टाइप के बॉल्स चाइना में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ से ये भी समझ में आता है कि हो ना इस मूवी के अंदर हमें कई सारी डिफरेंट कंट्रीज के गैंगस्टर्स दिखेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपस में इलीगल वेपन्स की डीलिंग करते होंगे। इसके अलावा टीजर में एक दो शॉट यश के पर्सनल सीन्स वाले भी दिखाए जाते हैं एंड उसके अलावा कई सारे शॉट्स के अंदर हम ये भी नोटिस करते हैं कि उन शॉट्स के जरिए हमें मूवी में राय का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ ट्रेन ट्रैक पर राय और उसके आदमी को खड़ा होकर ट्रेन को रोकना या फिर इसके आगे का ये पोर्ट वाला सीन जहां से हमें कुछ आइडिया मिलता है कि राय का एम्पायर कितना बड़ा हो सकता है। बाकी टीजर में कुछ कार चेजिंग वाले सीन्स भी हैं जो कि आमतौर पर राइवल टीम्स में होती है, यानी कि एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी चेस करेगी और दोनों आपस में गोलीबारी करेंगे। बाकी एक्शन को मूवी के अंदर बहुत बड़े लेवल पर डाला गया है, स्पेशली पहाड़ियों वाला सीन जहां पर हम बहुत ही बड़े लेवल की वॉर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नीचे सोल्जर्स का लड़ना और कुछ सोल्जर्स का ऊपर उड़ते हुए प्लेन से पैराशूट लेकर नीचे कूदना। अब यहाँ पर मैं सोल्जर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना सारा जुगाड़ बेसिकली सोल्जर्स के पास ही होता है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट को इग्नोर भी करें तो आगे वाले सीन में हम ये देखते भी हैं कि आगे हमें बहुत सारे लोग एक जैसी यूनिफॉर्म में दिखते हैं और ऐसी यूनिफॉर्म बेसिकली उन सोल्जर्स को दी जाती है जिन्हें आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय किया जाता है। इवन इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हिमालय पर डिप्लॉय होते हैं उन्हें भी वहां पर लड़ने या फिर सर्वाइव करने के लिए इसी तरह की यूनिफॉर्म्स दी जाती है और इसलिए हो ना हो ये सारे के सारे किसी कंट्री के सोल्जर्स ही हैं। इसलिए दोस्तों होने को टॉक्सिक मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से केजीएफ स्पेशली केजीएफ 2 मूवी के अंदर यश का पूरी इंडियन गवर्नमेंट से आमना सामना हो गया था एंड पूरी की पूरी सरकार और गवर्नमेंट इवन आर्मी उसके पीछे पड़ गई थी, बिल्कुल उसी तरह से टॉक्सिक मूवी के अंदर भी किसी कंट्री की पूरी आर्मी इवन गवर्नमेंट राजा जैसे गैंगस्टर एंड उसके एम्पायर के खिलाफ हो जाए जिसके बाद उन्हें मिटाने के लिए उनके बीच क्लैश हो। बाकी दोस्तों इसके आगे अगर हम रॉयल सर्कस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि टीजर के अंदर इसके कई सारे शॉट्स पाए गए हैं, तो उन्हीं में से कई सारे शॉट्स ऐसे भी हैं जिनमें कि हमने सर्कस के अंदर फाइट्स देखी हैं, जैसे कि टीजर के बीच के वाले शॉट में आप देख सकते हैं कि ये आदमी जोकर जैसा फेस बना के सर्कस के अंदर जा रहा होता है एंड इसकी पर्सनैलिटी को देख के हमें पता लगता है कि ये कोई जोकर नहीं हो ना हो कोई गुंडा है जो कि अपना भेस बदल के अंदर किसी पर अटैक करने जा रहा है। बाकी टीजर में आगे वाले शॉट में भी सर्कस के अंदर एक फाइट दिखाई जाती है जहां पर अगर आप पीछे नोटिस करें तो पीछे सर्कस के टेंट और इवन एक पिंजरे का शेड भी दिखाया गया है। इसके अलावा इसी सीन में यहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस में लड़की को बंदी बना के रखा गया है जिस पर अगर आप ध्यान दें तो उसे घुटनों के बल बिठाया गया है एंड उसके हाथ को पीछे से बांधा गया है। हालांकि लड़की कौन है इस बारे में हम जान नहीं पाते क्योंकि इसके फेस को सही से दिखाया नहीं जाता, लेकिन हाँ इसके सामने जो बंदा होता है उसके फेस पर अटैक करके पूरे फेस को जला दिया जाता है और मेरे हिसाब से ये वाला अटैक हो ना राया नहीं किया होगा, क्योंकि इस सीन में अगर आप पीछे वाले गुंडों पर ध्यान दें तो आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे ही आगे वाले बंदे के चेहरे पर अटैक होता है वैसे पीछे के सारे गुंडे डर जाते हैं एंड अपनी कदम पीछे ले लेते हैं। और केजीएफ मूवी से हम ये जानते हैं कि इस टाइप के हाइप वाले सीन यश के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए हो ना हो मूवी का ये वाला सीन भी यश के लिए हाइप क्रिएट कर रहा है। बाकी सीन के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सारे गुंडे मिलकर जो कि बेसिकली किसी दूसरी राइवलरी टीम से होंगे वो इस लड़की का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि वो लोग राय से अपनी बात मनवा सके एंड इसलिए ये भी हो सकता है कि ये लड़की डायरेक्टली राय से कनेक्टेड हो, इसीलिए राय से बचाने के लिए अपने सामने खड़े गुंडे के चेहरे पर फायर से अटैक करता है। बाकी राय की बात करें तो वो टीजर में और भी आगे कई सारे सीन्स में एक्शन में दिखता है एंड वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल गुंडों से अकेला फाइट करता है। इसके अलावा टीजर में उसका एक बड़ी सी बंदूक चलाने वाली सीन है जो कि हमें काफी हद तक केजीएफ 2 के पुलिस स्टेशन उड़ाने वाले सीन की याद दिलाता है, लेकिन हाँ टीजर के अंदर उसे कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर निपटा दिया गया है। बाकी दोस्तों इस सीन के खत्म होने के बाद टीजर में एक मेन दूसरा सीन भी है जिसमें कि हम एक दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के शॉट्स में हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन एंड वाले सीन में रिवील होता है कि वो दूसरा कैरेक्टर भी खुद यश ही है। इसके साथ ही वहां पर वो ये डायलॉग भी बोलता है कि आई एम होम डैडी, यानी कि मैं घर आ गया हूं डैडी। अब एज ऑफ कोर्स इस वाले सीन से क्लैरिफाई हो जाता है कि ये दूसरा वाला यश राय का बेटा ही है, लेकिन एज ऑफ कोर्स ये राय से भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि जिस टाइप से ये टीजर के अंदर लोगों पर अटैक करता है उन सीन्स को देखकर हम इसकी ब्रूटलिटी को साफ समझ सकते हैं। बाकी टीजर में ये चीज भी साफ पता लगती है कि मूवी के अंदर राया एंड उसके बेटे की दुश्मनी होगी जिसमें
जिसमें मोस्ट प्रोबेबली राय के बेटे को राय के बारे में कुछ ऐसी बात पता लगेगी जो चीज उसे अपने बाप के खिलाफ कर देगी। या फिर इवन ऐसा भी हो सकता है कि राय का बेटा बचपन से राय से दूर रहे और कोई दूसरे कैरेक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हुए उसे राय के यानी कि अपने फादर के खिलाफ करके पड़ा करें, ताकि वो लोग टाइम आने पर राय के बेटे को राय के खिलाफ यूज कर सके। बाकी दोस्तों टीजर के एंड वाले सीन्स के अंदर हमें राय के बेटे के सर का बैक शॉट दिखाया गया था, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसके सर के पीछे टैटू है, जो टैटू बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा निशान रॉयल सर्कस की टिकट्स के ऊपर डाला जाता है। क्योंकि टीजर के बीच में एक शॉट हमें सर्कस की टिकट का भी दिखाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मूवी के अंदर रॉयल सर्कस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसलिए हो ना हो राय का जो बेटा है वो भी डायरेक्टली इस रॉयल सर्कस से कनेक्टेड होगा। या तो वो वहां पर पैदा हुआ होगा या फिर उसकी जो मदर होगी वो रॉयल सर्कस में काम करती होगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर दोस्तों एक और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि क्योंकि टॉक्सिक मूवी के अंदर राय गैंगस्टर ही है, इसलिए शायद से वो किसी दिन रॉयल सर्कस के अंदर गया होगा, वहां सर्कस में उसे कोई फीमेल एम्प्लॉय काफी पसंद आई होगी और इसलिए हो सकता है कि राय ने उस फीमेल एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट किया होगा एंड उसे यूज करके थ्रू आउट कर दिया होगा, जिसके रिजल्ट में राय का ये वाला बेटा पैदा हुआ होगा, जिसके बारे में हो सकता है कि खुद राय को भी ना पता हो। और फिर इसीलिए जब राय के इस बेटे को अपने बाप की असलियत पता लगी होगी या फिर वो कैसे पैदा हुआ ये पता लगा होगा, तब उस बात को जानकर एंड उसकी मदर के साथ जो भी कुछ हुआ है वो सारी बातें जानकर वो खुद ही अपने बाप का यानी कि राय का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया होगा। एंड इसलिए दोस्तों यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि टॉक्सिक मूवी का जो मेन विलन होगा वो और कोई नहीं बल्कि खुद राय का बेटा ही होगा। सो दोस्तों यही थी वीडियो टॉक्सिक मूवी के टीजर के ब्रेकडाउन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।